जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में बने प्रथम रिकॉर्ड। ठीक है, यहां से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है, ये महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो एआई एजुकेशन, अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को इस यूनिवर्सिटी का फायदा मिलेगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों, मृत्यु का अधिकार यानी कि राइट टू डाई को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई कि हमें मरना है तो आपको वो अधिकार है। ये अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज संभव नहीं है, वो बेचारे तड़प रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये मृत्यु का अधिकार लागू किया जाएगा, और ऐसा करने वाली जो कर्नाटक है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया है। दोस्तों, इस साल पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, और खो खो वर्ल्ड कप का खिताब जो है, ये पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों कैटेगरी में अपने देश भारत ने जीत लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो याद रखना। खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था। भारतीय खो खो टीम विजेता रही है महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में। नेपाल की महिला और पुरुष दोनों टीमें उपविजेता रही हैं। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने इसका आयोजन किया। इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए। और जो पहला खो खो वर्ल्ड कप है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान के लिए। खो खो वर्ल्ड कप खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो सुधांशु मित्तल हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। बताओ दोस्तों, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी। भारत की पहली नाइट सफारी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ पर स्थापित करी जाएगी। तो दोस्तों, ये स्थापित करी जाएगी कर्नाटक में, और कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। इसी क्रम में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। ये बने हैं दोस्तों गोपी थोटाकोरा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर अगला है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी। दोस्तों, ये बनेंगी क्रिस्टीना कोच। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों, ये मंजूरी मध्य प्रदेश राज्य ने दी है। थोड़ी सी डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार सफ़ेद बाघ जो हैं वो कम हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, इसीलिए ये प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखना, मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, इसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। क्या, सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है मध्य प्रदेश के रीवा को। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ, यदि आपको सच में बेस्ट क्वालिटी के करंट अफेयर्स को पढ़ना है, करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक पढ़ना है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक के अंदर मिल जाएगा। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है, इसको आप जरूर परचेस कर लेना। ये तो हमारी पहली ई बुक है। जो दूसरी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, और तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है, 2 ई बुक परचेस करने पर 1 ई बुक आपको फ्री में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना क्या है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप ई बुक को परचेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो दोस्तों ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ है गुजरात राज्य में। ठीक है, पहली बार आयोजित हुआ है, मतलब संस्करण कौन सा है? पहला। आयोजन गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में किया गया। और दोस्तों ये जो सम्मेलन है ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदारी के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडल पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यूसीसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों ये उत्तराखंड बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, समलैंगिक शादी का कानून लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। आप लोग भी अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। बता दोस्तों कि भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? दोस्तों पहला लोकपाल स्थापना दिवस ये मनाया गया है 16 जनवरी 2025 को, क्योंकि दोस्तों 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहली बार जो लोकपाल स्थापना दिवस है ये 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। अभी लोकपाल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? AM खानविलकर उनका नाम है। ठीक है, और लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो PC घोष जो हैं ये लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर है मोरक्को की केंजा लेली, इनने दुनिया की पहली मिस AI का खिताब जीत लिया है। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरा जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कन्याकुमारी में बना है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो देखो, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों ये कन्याकुमारी में त्रिवल्लुर प्रतिमा को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ेगा। इसका उद्घाटन दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 133 फीट है। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखना कि भारत का सबसे लंबा कांच का पुल ये केरला के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, और ये समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल या फिर ग्लास ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ? दोस्तों भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है मिजोरम में। अब ये जनरेशन बीटा बच्चा क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप समझो कि भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। और देखो ये जो भारत का पहला बीटा बच्चा है इसका नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमू अटडिका जेडेंग। ठीक है, अब देखो जनरेशन बीटा क्या होता है, तो भविष्यवादी मार्क मैक क्रेंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को संदर्भित करने के लिए
जेन बीटा शब्द पेश किया। ठीक है, जेन बीटा यानी कि जनरेशन बीटा। और 2025 तक ये पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी, याद रखना। इससे पहले दोस्तों जो जनरेशन अल्फ़ा था, 2010 से 2024 तक की संतानों को जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता था। ठीक है, और 2025 से 2039 के बीच की जो संतानें होंगी उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और इसी क्रम में पहला जनरेशन बीटा बच्चा जो है ये मिजोरम में जन्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है सिक्किम राज्य के अंदर। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में रखी है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है डायना पुंडोले। क्या नाम है? डायना पुंडोले। और ये महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है श्रुति वोरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं, इनका नाम है आदिति सेंडे। और देखो जो जीडी बिरला पुरस्कार है ये भारत में काम करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है आरती सरीन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है नईमा खातून। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तर प्रदेश बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य केरला बन गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों, ये भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है, गीता बत्रा इनका नाम है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? देखो अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू हो गया है। ठीक है, और इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये हरियाणा बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लेग्नोसैट लॉन्च किया? तो विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह, इसको नाम दिया गया है लेग्नोसैट। और दोस्तों ये जापान देश ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये लद्दाख के लेह में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो ये सम्मेलन भी पहली बार हुआ है और राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट का संचालन शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम राज्य में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया?
देखो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है इस म्यूजियम को अभय प्रभावना नाम दिया गया। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में ये स्थापित हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है और ये 21 दिसंबर को मनाया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक, यानी कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह पर शुरू हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू हुई है। ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में स्थित है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटम्बो नंदी नत्यदवा है, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इसी क्रम में दोस्तों भारत की किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सकारा शुरू की गई है? तो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है, नाम है इसका उबर सकारा। और ये भारत की किस झील में शुरू की गई? दोस्तों ये डल झील में शुरू की गई है। डल झील में आपको पढ़ा चुका हूँ जीके में कई बार। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर बताओ कि नवंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई? यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है और उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों के बीच में राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की पहली सी प्लेन सर्विस ये शुरू की गई श्री सेलम से विजयवाड़ा के बीच में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? देखो भारत की पहली एयर टैक्सी जो है शून्य, इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है दोस्तों सरला एविएशन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए आप लोग कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है मोहिना सिंह। क्या नाम है? मोहिना सिंह। फिर बताओ कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है अनामिका बी राजीव। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? भारत की पहली एयर ट्रेन दोस्तों ये शुरू की जाएगी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। क्या नाम है? सलीमा इम्तियाज़, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनाबालू, और इस चोटी पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है लक्ष्मी झा, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो माउंट एवरेस्ट को 30 बार फतेह करने वाले, सबसे ज़्यादा बार फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कामिरीता शेरपा बने हैं। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, याद रखना जो सत्यदीप गुप्ता हैं ये भारतीय पर्वतारोही हैं। ठीक है, और ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। माउंट एवरेस्ट तो सभी को पता होगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थिति नेपाल और चाइना के बीच में है, मतलब इसका कुछ एरिया जो है नेपाल में भी है और कुछ चाइना में भी है। और माउंट लेहोत्से क्या है? तो ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये भी नेपाल और चाइना की बॉर्डर पर, मतलब नेपाल और चाइना स्थित है। बताओ 100% हाइड्रोजन से चलने वाली
दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये अमेरिका में लॉन्च की गई है। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो दोस्तों ये चाइना ने बनाई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा, ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो देखो, पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला सीएम बनी है मरियम नवाज। और ये कहाँ की बनी है? तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यहाँ पर ये पहली महिला सीएम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? पहले सिख मंत्री पूछा जाए तो आप कहेंगे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो देखो दोस्तों, एक देश है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और इस देश के आबू धाबी शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने अपना खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों ये हैदराबाद में खोला गया है। फिर बताओ कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर, और ये जो हैं ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो दोस्तों LCA तेजस से उड़ान भरने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निकुल कंपनी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए डिटेल से हम समझेंगे। देखो, चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है और इस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है और लॉन्च भी हुआ है। इस रॉकेट को नाम दिया गया है अग्निबाण। आपसे पूछा जाएगा कि जो है दुनिया का पहला 3D रॉकेट, इसका नाम क्या है? अग्निबाण। इंजन का नाम है अग्निलेट, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है प्रीति रजक, और प्रीति रजक ये मध्य प्रदेश की एक भारतीय निशानेबाज हैं। ठीक है, और ये भारतीय सेना में सूबेदार की पोस्ट पर प्रमोट होने वाली पहली महिला बनी है। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और एक और हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय का नाम है इंद्रमणि पांडे। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर बनी है। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट है, नासा की मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, और अक्षता कृष्णमूर्ति जो हैं ये अमेरिका में नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नासा क्या है? नासा तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका नाम है सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी
मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है किम कॉटन। ये न्यूजीलैंड की महिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है दीपा कर्माकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारत और विश्व में जितने भी प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी क्रम में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हमने अपनी ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको एक ही ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है इसको आप ज़रूर परचेस कर लेना। जो सेकेंड ई बुक है ये रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक है, और जो थर्ड ई बुक है ये साइंस की रामबाण ई बुक है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। आपको यहाँ पर एक पेमेंट नंबर दिख रहा होगा और यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। यदि आप नंबर के थ्रू परचेस करते हैं तो एक ऑफर चल रहा है, 2 ई बुक के साथ में 1 ई बुक आपको फ्री दी जाएगी। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा के जाना कि मृत्यु का अधिकार यानी कि राइट टू डाई लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी हम नया और महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।